Hello everyone and thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel। और आज मैं बात करूंगा अबाउट द लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लगा हुआ टैक्स और जो टैक्स इम्प्लीकेशन उसकी आएंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर। सो ऑन दिस चैनल वी टॉक अबाउट बिजनेस, वी टॉक अबाउट फाइनेंस, वी टॉक अबाउट ट्रैवल। और ये हमारा जो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो पाकिस्तान के बजट में बिकॉज ऑफ द IMF और उसके प्रेशर्स की वजह से गवर्नमेंट हैज़ टू रेज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। वी हैव न्यूज़ ऑल्सो दैट ऑब्वियसली पेट्रोल प्राइसेस भी होंगी क्योंकि जो लेवी लगाया था गवर्नमेंट ने वो पिछली दफ़ा से इंक्रीज कर दिया। उस लेवी की वजह से वी एक्सपेक्ट के प्राइसेस फॉर पेट्रोल विल ऑल्सो गो अप। सो ट्रैवल के ऊपर इसका क्या रिलेशन है? सो ट्रैवल के लिहाज से ये है कि जो इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर वो पहले होता था यूजुअली बिजनेस क्लास ट्रैवलर्स के ऊपर आता था, लेकिन अब उन्होंने इम्पैक्ट पास ऑन कर दिया है इकोनॉमी क्लास ट्रैवलर्स के ऊपर भी। सो इकोनॉमी क्लास ट्रैवलर्स के लिए यह है कि जो 5,000 रुपये का उन पर टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, वो बढ़ के 12,500 हो जाएगी। सो उसके इम्पैक्ट ये था क्योंकि आपको याद होगा लास्ट बजट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इकोनॉमी प्लस के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज ज़्यादा नहीं किए थे। इस दफ़ा भी उन्हें वही सपोर्ट प्रोवाइड किया। दैट इज़ इन सपोर्ट इज़ हेल्पिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उनको सपोर्ट करने के थे कि उन पर इतने टैक्सेस ना बढ़े क्योंकि उनकी सेल वैसी गिर जाएगी। दिस वॉज अ वे ऑफ सपोर्टिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। बट द प्रॉब्लम इज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इटसेल्फ की अदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है कि वो सिर्फ इस बेनिफिट से उसको कितना स्पेशल बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा एंड पीपल आर विलिंग टू पे मोर। सो नाउ दे आर कैशिंग इन ऑन दिस एज वेल। उसके अंदर ये है कि जो बिजनेस क्लास ट्रैवलर है उसके लिए इम्पैक्ट इंटरेस्टिंगली अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो इकोनॉमी क्लास की जो प्राइसेस हैं उसका परसेंटेज इंक्रीज नियरली 150% है। ऑब्वियसली एक चीज़ जो 5,000 रुपये टैक्स था अगर उसको 12,500 रुपये करेंगे तो द इम्पैक्ट विल बी अराउंड 150%। सो फॉर इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स बिकॉज उनको रियलाइज हो गया कि लोग बिजनेस में ज़्यादा नहीं जा रहे, इकोनॉमी में जा रहे हैं, उनको भी टैक्स करो और उनसे पैसे लो क्योंकि वो ट्रैवल कर सकते हैं तो वो टैक्स दे सकते हैं। इवन दो वो बाकी हर चीज़ पर भी टैक्स देते हैं, वो हर प्रोडक्ट भी देते हैं, बट एक जनरल अजम्पशन है एंड वेयर माई ऑलवेज आई डिसएग्री विद द गवर्नमेंट कि दे ऑलवेज अज्यूम कि सारे चोर हैं और सारे जो है वो टैक्स चोरी करते हैं। उसमें साफ हो सफ़ेद हो सबके साथ एक ही ट्रीटमेंट होता है एंड फंडामेंटली गवर्नमेंट अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती। इट ट्राइज टू द ईजिएस्ट वे आउट फॉर एनी ऑफिशियल और एनी गवर्नमेंट पर्सन इज़ कि वो लोगों को टैक्स करें और उनसे बेनिफिट निकालें। सो अब इसका इम्पैक्ट बिजनेस क्लास पे क्या होगा? सो बिजनेस क्लास के ऊपर जो टैक्सेस थे वो लास्ट ईयर भी पहले इंक्रीज हुए थे, आपको जिस तरह मैंने बताया, इस दफ़ा भी इंक्रीज किए गए। सो द परसेंटेज ऑन दैट इज अराउंड 40%। 40% इस तरह है कि अगर आप जा रहे थे अमेरिका के लिए आप जाते थे और वहाँ पे टैक्स जो था उससे वो बढ़ा के हाईएस्ट स्लैब के ऊपर 3.5 लाख रुपए हो चुका है। नाउ सेकेंड ईयर के अंदर जो आपकी कंट्रीज हैं फार ईस्ट की, जो मिडल ईस्ट की, अफ्रीका की, उनका इंक्रीज पहले उन पर 75,000 था और वो बढ़ के अब हो गया है एग्जैक्टली 40,000 इंक्रीज के साथ 1,05,000 रुपये के करीब। उसके अलावा जो आपका यूरोप है और उसके लिए इंक्रीज जो है उसी के हिसाब से 40,000 रुपीज़ का जंप सब में आ गया है। सो बिजनेस क्लास पैसेंजर्स विल नाउ पे अ बिट मोर टैक्स इन टर्म्स ऑफ 40,000 रुपीज़। अगर आप फार ईस्ट की बात करें तो फार ईस्ट और जो ऑस्ट्रेलिया है, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड ऑल ऑफ दीज डेस्टिनेशन, इनके ऊपर भी 40,000 रुपीज़ का फर्क आएगा। सो ओवरऑल एज आई सेड गवर्नमेंट इज जस्ट ग्रास्पिंग फॉर वेज टू मेक मनी एंड गेन मनी फ्रॉम पीपल। सो दिस इज अनदर स्टेप। आई पर्सनली फील कि ये रिड्यूस हो सकता है अगर इस पर प्रोटेस्ट किया जाए, गवर्नमेंट से बात की जाए कि इसको रिड्यूस कर दें, इसको प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ाए। अगर आपने 5,000 था उसको आप 2,500 रुपये या 3,000 रुपये बढ़ा देते हैं तो विच इज़ ओके, लोगों के लिए भी होगा। लेकिन क्या ये हमारा जो एजेंडा कहते हैं कि इन्फ्लेशन की रेट को हम गिरा रहे हैं, क्या दिस विल हेल्प इन्फ्लेशन? या वो फील करते हैं कि अमीर लोग इन्फ्लेशन करते ही नहीं, उनके इन्फ्लेशन नहीं है। अपेरेंटली द कैपिटल रिसोर्सेज भी अमीरों के पास ही हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए फिर इन्फ्लेशन को हेल्प कर प्रोसीड करेंगे और प्रैक्टिसेस इंक्रीज होंगी, टैक्स एवेजन की चांसेस बढ़ेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टैक्सेस इंक्रीज करने से आप टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आई थिंक द मोर फ्रीक्वेंसी दैट यू डू, द मोर बिजनेस फ्रेंडली यू मेक, द मोर यू हेल्प कंपनीज कि वो ग्रो करें, वो आपको खुद टैक्स कमा के ज़्यादा देंगी। सो दिस इज़ अ कैट एंड माउस अप्रोच। इट जस्ट शोज how the country is not is trying to grab whatever it can from the people. Yes, 40,000 for a business class traveler will impact. ये एक जनरल assumption है कि वो कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, वो 40,000 रुपये और दे देगा, उसने जाना ही है तो उसने जाना है। ये कब तक चलेगा और ये किस तरह चलेगा? अगर ये दोबारा बोरिंग होती रहेगी और उस पैसे को इस्तेमाल होता रहेगा तो क्या डू यू थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी वायबल
वे डायरेक्शन नहीं है, एंड दिस जस्ट क्रिएट्स मोर जिटर्स फॉर द पीपल कि यार ये तो इनके पास तो पैसे ही नहीं है, ये हर दफ़ा मुझे कोई ना कोई टैक्स लगा के मुझ पर कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते रहेंगे. सो माई कंसर्न्स हैज ऑलवेज बीन दिस, अनटिलनेस यू फंडामेंटली फिक्स द इशूज़, प्राइवेटाइज ऑल गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो नॉन प्रॉफिटेबल है उनको ख़त्म करें, उनको अपने लॉसेस को कवर करेंगे. जब तक अपने लॉसेस नहीं कवर करेंगे दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू नाउ look inside of it also, not just push into people. Just easiest way है कि एक एक नंबर ऊपर कर दो, एक एक नंबर ऊपर कर दो. हम सबकी सैलरी बढ़ रही है तो बाकी सबकी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ाते जाओ. सो आई थिंक फंडामेंटल चेंजेस नहीं होंगी तो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगी. पीपल विल फाइंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वेज ऑफ एक्चुअली देन मूविंग अब्रॉड, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग विल नाउ इज़ कमिंग एज इक्वल टू लिविंग अब्रॉड. अगर आप मुल्क से बाहर ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं सेम कीमत में, तो आप कहेंगे यार मैं यहाँ रह क्यों रहा हूँ. और जो लोग हैं वो फिर इन्फ्लक्स ज़्यादा उनको फील होता है कि एवेन्यूज़ के लिए बाहर जाएं. इवन दो पीपल लव पाकिस्तान, देयर इज़ नथिंग, मतलब हमारा मुल्क है, हमारे लिए सब कुछ है, बट जो मैनेजमेंट इसके इश्यूज़ हैं दैट इज़ कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द लव दैट वी हैव. एंड इट हर्ट्स कि जब इतनी अच्छी कंट्री विद सो मच रिसोर्सेज इज़ नॉट बीइंग मैनेज्ड वेल. इट्स जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी. अगर आप कंपनी बहुत अच्छी है, ब्रांड बहुत अच्छा है, उसकी एसेट्स भी हैं उसके पास, सब कुछ है, बट उसकी क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी नहीं चल रही तो उसकी वजह से कंपनी फंडामेंटली नुकसान कर रही है. और वो नुकसान जो है जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स, हम एज अ शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर इन द कंट्री, इन द कंपनी ऑफ, अगर आप पाकिस्तान को एज अ कंपनी कंसिडर करें, एंड उससे वो सफ़र करते हैं. तो आई थिंक एज अ शेयर होल्डर तकलीफ़ होगी, एज अ स्टेक होल्डर तकलीफ़ होती है. एंड आई वुड होप कि पाकिस्तान थिंग्स कुछ चीज़ों को सही तरह लेके चले. ऑन फंडामेंटल चीज़ें जो हम बात करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स, इम्प्लीमेंटेशन. अब प्राइवेटाइजेशन और पीआईए हो रही थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने एकदम से आके कहा कि एक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी ने आके कहा कि जी नहीं करनी देनी. मतलब व्हाट इज़ द सोल्यूशन? आपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, आपको पता है वो लॉस भी कर रही है, आपको पता है नुकसान भी कर रही है, लेकिन क्योंकि आपका पॉलिटिकल इंटेंशन है आप उस चीज़ को आगे नहीं प्रोसीव कर रहे. सो ऑल ऑफ दिस हेल्प्स इन सफरिंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. बाकी क्या क्या आहिस्ता आहिस्ता टैक्स आएंगे. एक जनरल लॉ है पाकिस्तान में कि जब बजट आता है तो वो एक्चुअल बजट नहीं होता, क्योंकि वो बजट जो है वो बाद में उस बजट को टेपर कर करके बाद में चीज़ें ऐड की जाती हैं. कोई लड़ाई कर जाता है, जो प्रोटेस्ट ज़्यादा करेगा उसकी बात पे वो बैठ जाएंगे, जो पॉलिटिकल प्रेशर आएगा उसकी बात पे बैठ जाएंगे और दूसरे से बाहर उठानी शुरू कर देंगे. जो चुप कर जाएगा उसके बाद नहीं करेगा. सो आई फील, आई थिंक पीपल शुड टॉक अबाउट इट. आई थिंक पीपल शुड से कि दिस इंक्रीज, वो लोग कहते हैं कि जी करेंसी पहले आपकी गिर रही है तो लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ ट्रैवल वैसे ही बढ़ रहा है. अब थोड़ी सी स्टेबल हुई थी तो लोगों को थोड़ा रिस्पाइट मिल रहा था, लोग ट्रैवल करने का सोचते हैं, और इंडस्ट्री फ्लरिश करती है. इंडस्ट्री के ज़रिए आप टैक्सेस भी बहुत इकट्ठे करते हैं जो आप पहले भी कर रहे हैं. जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो भी टैक्स देते हैं. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ द माइंड, जनरल माइंड सेट कि यार जो का पैसा है वही तो दे रहा है, मैं उसी से ले रहा हूँ. मगर जितना आप उसको पुश करते जाएंगे उतना वो और तरीके निकालने की कोशिश करेगा. सो दिस इज़ आई थिंक स्लाइटली unfair in terms of how we approach a particular problem. And मेरे ख्याल में कि 40,000 is not the problem, या मतलब 5,000 से 12,000, 7,500 रुपये का जो इंक्रीज़ किया इकोनॉमी पे, दैट इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रॉब्लम. दिल से यार अगर डॉलर भी तो 330 पे चला जाता तो तुम्हारी यही टिकट महंगी हो जाती, या 320 पे चला जाता. अभी इसका भी मैं पता नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा. सो अगर वो डॉलर को गवर्नमेंट स्टेबल रख सकती है, उसका इम्पैक्ट आएगा और प्राइसेस कितनी इंक्रीज होंगी. सो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन दैट विल हैव इन द नेक्स्ट, एंड विल बी क्लियरफुली फॉलोइंग अप एंड सीइंग कि हाउ डज दिस इम्पैक्ट ओवरऑल. सो द टैक्स इज़ देयर, इम्प्लीमेंटेशन वो करना चाह रहे हैं, हम प्रॉब्ली लगा भी देंगे, बिकॉज नाउ द इम्पैक्ट वी वांट टू सी इज़ कि क्या ये वन साइडेड इफेक्ट होगा. आई थिंक इट शुड बी रिड्यूस्ड अ बिट. आई थिंक डबल 50% इंक्रीज करने से ज़्यादा था. आई थिंक अगर इसको 3,000 रुपये तक करते थे या 4,000 रुपये कर दें तो आई थिंक इट्स बेटर. बट अगर वो बाकी पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से एक ईजीएस्ट चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को चाहते हैं कि वो सफ़र करें, तो मेरे ख्याल में ये इन्फ्लेशन में हेल्प तो नहीं करती. आई थिंक वी हैव टू कीप इन्फ्लेशन इन ऑल टर्म्स फॉर एवरीवन. सो ये नहीं हो सकता कि एक क्लास के लिए इन्फ्लेशन कम है, एक क्लास के लिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है. इट शुड बी एन एवरेज फॉर एवरीवन टू सी कि मेरी महंगाई कितनी हो रही है और मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है. तो यानी आप बेसिकली चाहते हैं कि लोग जो अगर एक अमीर बंदा है वो क्या करेगा? अमीर बंदा पैसे खर्च करता है, इकॉनमी में इन्वेस्ट भी करता है. ही इज़ नॉट द एनिमी. वाई इज़ ही द एनिमी?
ही इज़ क्रिएटिंग, ही गिव्स जॉब्स, ही हायर्स पीपल, ही गिव्स सैलरीज, वो पैसा री इन्वेस्ट कर रहा है। आप उसके लिए इन्वायरमेंट ऐसी बनाए कि वो अपना पैसा, अगर उसके पास ज़्यादा है तो अपने मुल्क में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता रहे। आप उसको क्यों पुश करे जाते हैं कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, या वो अपने बाहर इन्वेस्टमेंट करे, या अपने पैसे को बाहर लेके जाए? दीज आर फंडामेंटल इश्यूज दैट यू नीड टू कंसिडर दिस एंड थिंक अबाउट what is important for the country. Everybody is willing to sacrifice for the country. Everybody has always sacrificed for the country. They will continue to do it. But what is the benefit that we get? What are we thinking about? Like, what is the future और प्रोसेस में हमें क्या नज़र आ रहा है कि इससे कितना बेनिफिशियल होगा? क्या कि फिर वो ये कैसे होगी और ठेके दे जाएंगे और MNAs को फंड पास ऑन कर दी जाएंगे, जिनसे चीज़ें बनेंगी और वो चीज़ें नाकिस होंगी, वायबल भी नहीं होंगी, और आपको पता लगेगा कि पैसे खर्च हो गए, पॉलिटिकली प्रेशर में आपने फिर पैसा रिलीज़ कर दिया, ये प्रोजेक्ट लगा दिया, वो प्रोजेक्ट पता लगा, वो फिर वो तो फिर वो एक सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी होता जाएगा। जो मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है, वो मिडिल क्लास में मूव हो जाएगी, जो मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास हो जाएगी, और जो लोअर क्लास है वो तो बिल्कुल ही पॉवर्टी में चली जाएगी। तो क्लासेस का फ़र्क होना शुरू होगा। और सो मेरे ख्याल में ये दिस स्टेप्स स्लोली आर अफेक्टिंग द होल कंट्री। वी हैव टू बी स्टेबल नाउ। ऑब्वियसली जनरलाइजेशन में जो नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बड़ी सख्त बातें की कि हमें करना है, हमें करना है। आई एम श्योर दे हैव, ही हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, ही हैज़ टू डिलीवर ऑब्वियसली, बिकॉज हमने इतने लोन्स लिए हैं, उसकी पेमेंट करनी हो, बेचारे का कसूर ही कुछ नहीं है जी। वो सर आएंगे या कि ही हैज़ टू रेज मनी फ्रॉम समवेयर। तो सबसे आसान तो है कि वो हमें टैक्स करके पैसे निकालें, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एंटिटीज़ को तो रिजॉल्व नहीं कर सक रहे और उसकी प्रोसेस को ठीक नहीं कर सक रहे। सो इट कम्स टू अ पॉइंट वे द कंट्री में लोगों को फील होना शुरू हो जाता है कि इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि मेरा जान पहचान है, मेरी से है, मेरे उनसे बनती, मेरे इनसे बनती, मैं बच के निकल जाऊंगा। अगर मेरी मतलब कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आई एम एट लो एंड, एंड दिस इज़ नॉट वॉट अ कंट्री रिक्वायर्स। आई थिंक इट रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एवरीवन, और जो जिटर्स लोगों के दिमाग में आते हैं वो ना आए और वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। So that's about it. Thank you very much for tuning in. I hope you have a good weekend and enjoy yourself. Take care. Pakistan Zindabad.